अयोध्या पूरी तरह से सज रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर तैयारी पूरी की जा रही है। अयोध्या में कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं जहां काम न चल रहा हो। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया जा रहा है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के किनारे के घाटों को भी नए तरह से बनाया जा रहा है। सरयू का गुप्त हरिघाट यानी कि गुप्तार घाट की धार्मिक मान्यताएं प्रभु श्री राम से जुड़ी है और इसलिए इस घाट को ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी भी है। अयोध्या में ये निर्माण कार्य भी राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की ओर से ही करवाया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण भी इसमें मदद कर रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, वो अयोध्या जो दिन के हर पहर हर घड़ी बाहें फैलाकर सरयू का स्पर्श करती है। सरयू के किनारे बसी अयोध्या नगरी की सरयू के बिना ना तो उसकी पहचान पूरी होती है और ना ही प्रभु श्री राम की बाल रूप की लीलाओं की कहानी पूरी होती है। सरयू नदी का जल, सरयू के तट और सरयू का कण कण भगवान श्री राम की स्मृतियों को समेटे जीवंत है। विशेष तौर से सरयू नदी का गुप्त हरिघाट यानी गुप्तार घाट, जिसका प्रभु श्री राम से अटूट नाता रहा है। अयोध्या में एक ऐसा स्थान भी है जहां से सीधे बैकुंठ धाम जाया जा सकता है। भगवान श्री राम इसी स्थान से अपनी पूरी प्रजा के साथ त्रेता युग में बैकुंठ धाम चले गए थे, यानी वो अंतर्ध्यान हो गए थे। मैं इस वक्त उसी लोकेशन पर हूँ, गुप्तार घाट। इसे गुप्त हरि घाट भी कहा जाता है क्योंकि हरि यहीं से गुप्त हो गए थे और इसी का सरकार ने जीर्णोद्धार कराया है। तस्वीरें देखिए, ये गुप्तार घाट की तस्वीरें हैं। सरयू में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर इसी लोकेशन पर यहीं पे भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। यहीं से सीधे वो पहुंच गए थे, बैकुंठ धाम चले गए थे। और ये देखिए, ये गुप्त हरि घाट है जिसे हम गुप्तार घाट भी कहते हैं। सरयू का गुप्त हरिघाट यानी गुप्तार घाट की धार्मिक मान्यताएं प्रभु श्री राम से जुड़ी हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम परमधाम जाने के लिए गुप्त हरिघाट पर पहुंचे थे। मान्यता है कि इसी घाट पर उन्होंने अपना शरीर गुप्त कर लिया था, यानी अंतर ध्यान हो गए थे। सरयू जी में प्रवेश करके प्रभु श्री राम परम धाम की ओर प्रस्थान किए थे, इसीलिए इस घाट का नामकरण गुप्त हरिघाट के तौर पर हुआ है। अयोध्या के गुप्तार घाट की इन्हीं धार्मिक महत्वों को देखते हुए पर्यटन के नजरिए से इसे विकसित किया जा रहा है। ये गुप्त हरि घाट है जिसे हम गुप्तार घाट भी कहते हैं। इसका 20 करोड़ से भी ज्यादा की राशि से इस घाट का जीर्णोद्धार कराया गया है और देखिए कितना खूबसूरत ये घाट बनाया गया है। और अगर हम बात करें तो इस घाट के पीछे दुकानें भी बनाई गई हैं, पार्क यहाँ पर डेवलप किया गया है, सेल्फी पॉइंट इस घाट पर बनाया गया है। और पिछले 2 साल के पहले की अगर बात करें तो 2 साल पहले यहाँ पर बहुत कम सैलानी यहाँ पर पहुंचते थे, जो श्रद्धालु यहाँ पे आते थे बहुत कम तादाद में। लेकिन जिस तरीके से मेरी पुजारी और यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत हुई है, उन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि पहले सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे तो आज हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और इन लोगों का मानना है कि राम मंदिर का उद्घाटन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि इस जगह की अपनी अलग ही मान्यता है। यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, यहाँ पर लोग आके यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि यहीं से सीधे भगवान जो है त्रेता युग में वैकुंठ धाम की यात्रा पर निकल गए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या के गुप्तार घाट का कायाकल्प हो रहा है। 22 करोड़ से ज्यादा की लागत से गुप्तार घाट का जीर्णोद्धार किया गया है। गुप्तार घाट से 200 करोड़ की लागत से लक्ष्मण पथ बनाने का प्रस्ताव है। लक्ष्मण पथ 4 लेन की सड़क होगी जो 9 किलोमीटर लंबी होगी। लक्ष्मण पथ सीधे राजघाट से मिलेगा और राजघाट का रास्ता नव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर तक जाता है। इसके अलावा सोलर क्रूज भी गुप्तार घाट से नया घाट तक चलेंगे। लगभग 11 करोड़ की लागत से सोलर क्रूज बन रहा है।
ये गुप्तकर घाट है और यहाँ पर देखिए गुप्त हरि घाट भी इसे कहते हैं। और इस घाट को देखिए, जब से ये घाट का जीर्णोद्धार हुआ है यहाँ पर पर्यटन भी यहाँ का बढ़ा है। सैलानी यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ के लोकल का कहना है। इस घाट के बगल में एक पार्क को भी डेवलप किया गया है, साथ ही सेल्फी पॉइंट को भी डेवलप किया गया है। गुप्त हरि घाट से सीधे एक लक्ष्मण पथ बनाया जा रहा है, जो कि जनवरी तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। लक्ष्मण पथ आगे जाकर राजपथ से मिल रहा है और राजपथ राम मंदिर से जुड़ रहा है। और साथ ही साथ ये जो हम अभी सरयू में है, यहाँ पर भी प्लान है भविष्य में जनवरी से कि यहाँ पर क्रूज चलाए जाएंगे, यानी जो सैलानी यहाँ पर पहुंचेंगे दर्शन पूजन करने के लिए, वो क्रूज की सहायता से ही वो सीधे जा सकते हैं और सरयू किनारे राम मंदिर के पास जाके उतरेंगे और वो वहां से जाकर श्री राम भगवान राम के वहां पर दर्शन कर पाएंगे और फिर हनुमान गढ़ी के वहां पर दर्शन कर पाएंगे। तो देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले पर्यटक अयोध्या के गुप्तार घाट के कायाकल्प और विकास के साथ आ रहे यहाँ के बदलाव को महसूस भी कर रहे हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि राम जा रहे हैं, हम लोग उनको रोकने की कर रहे हैं, उनकी प्रजा दिख रही है, हमको राम दिख रहे हैं। ऐसा बढ़िया लग रहा है। सब यहाँ की स्वच्छता देखो, यहाँ पे जो काम हुआ है, इंटरेस्ट से काम हुआ है यहाँ पे। आजकल के जो राज्यकर्ता है, जो पंतप्रधान है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उनके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। ऐसी मूर्ति देखे कि वापस आने का मन ही नहीं करना, दूसरे मंदिर में रख जाओ, भजन गाने का मन करा, भजन गाया है हमने। यहाँ के सच में हम दुख दर्द सब भूल जाते हैं और मन शांत हो जाता है। पिछले करीब 2 साल से गुप्तार घाट पर विकास कार्य चल रहा है, जो अब पूरा हो चुका है। अयोध्या आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए गुप्तार घाट आकर्षण का एक नया केंद्र बना हुआ है। सरयू नदी के बीच नौका यात्रा के लिए रंग बिरंगी नावें तैरने लगी हैं। गुप्तार घाट के विकास के साथ यहाँ बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या ने रोजगार के नए अवसरों को जमीन पर उतारना भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संजय निषाद। संजय निषाद का ही ये नाव हो, उन्हीं के नाव पे मैं बैठा हूँ। संजय निषाद, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो, ये जो घाट अभी दिख रहा है, कितने दिनों में ये परिवर्तित हुआ है, इतना सुंदर घाट बना? पहले तो इस तरीके से था नहीं। पहले से नहीं था, अभी ये 2-3 साल से सरकार इस पे बहुत काम की है, काफी अच्छी तरीके से घाट बन गई है और पर्यटक का भी थोड़ा आना जाना अभी ज्यादा हो रहा है, पहले बहुत कम था। मैंने पहले कितना था और अब कितना हो गया? पहले तो बहुत कम था, 10, 12, 20 आते थे, अभी 150 उद्घाटन हो जाएगा मंदिर का 2024 में, तो उससे ज्यादा पर्यटक आएंगे, हजारों लाखों आएंगे। इससे हमारा रोजगार बढ़ेगा, थोड़ा और हमारा रोजगार कमाई हो जाएगी नाव की। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे बड़े मंदिरों के साथ यहाँ के कण कण में प्रभु श्री राम का आभास होता है। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह ने गुप्तार घाट का नवनिर्माण करवाया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। गुप्तार घाट के प्राचीन मंदिर के पुजारी करुणेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, जब से जीर्णोद्धार हुआ है करुणेश जी इस घाट का, तब से सैलानी लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर? पहले की संख्या में श्रद्धालु अब बढ़ चुके हैं, काफी बढ़े हैं। पहले जो कम आते थे, अब संख्या ज्यादा बढ़ गई है और आशा है कि जब ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जनवरी में, उसके बाद संख्या और बढ़ जाएगी, दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। मान्यता है कि भगवान राम ने यहीं पर अपना देह त्याग किया था, इस वजह से इसका विशेष महत्व है। पहले की स्थिति में अब देख पा रहा हूँ कि यहाँ मार्बल्स वगैरह लग गए हैं घाट पे, हर तरफ पूरा पार्क वगैरह बन चुका है। कितना परिवर्तन, पहले की स्थिति क्या थी, आपकी जुबानी जानना चाहते? पहले तो बहुत कम था, लेकिन अब पर्यटन दृष्टि से काफी विकास हुआ है। नए घाट बन गए हैं, पार्क बन गए हैं, आम जनमानस के लिए सुविधा काफी बढ़ गई है। यहाँ पर राम जी प्रजा समेत सरयू जी में अंतर ध्यान हुए। कोई भी उस समय प्राण छोड़ के नहीं गया, न शरीर छोड़ के गया। सब दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के विमान में बैठकर भगवान के साकेत धाम पधारे वापस। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। उससे पहले यूपी की योगी सरकार ने अयोध्या की ज्यादातर विकास परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी खुद राम की नगरी अयोध्या के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
ताकि 22 जनवरी के बाद जब अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़े तो वो रामलला के दर्शन के साथ ही अयोध्या की अद्भुत छटा भी अपनी यादों में समेट सकें। अयोध्या पूरी दुनिया में लोकप्रिय है और हर कोई अयोध्या आना चाहता है और यही वजह है कि सरकार भी अयोध्या को विकसित कर रही है। लगभग 32,000 करोड़ की परियोजनाएं अभी अयोध्या में चल रही है जो कि जनवरी महीने तक पूरी हो जाएंगी। ये प्रभु श्री राम की पौराणिक नगरी अयोध्या के विकास की आधुनिक तस्वीर है, जिसमें विकास की झलक भी है और प्रभु श्री राम का एहसास कराने वाली धार्मिक मान्यताओं को समेटी हुई तस्वीर भी। गुप्तार घाट के पास ही गुप्तार घाट पार्क बनाया गया है। इसका निर्माण अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कराया है। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए हैं। इसके अलावा पर्यटकों के खाने पीने के लिए फूड पार्क का एरिया भी बनाया गया है, जहां की दुकानें जल्द शुरू होने वाली हैं। मतलब ये कि राम की नगरी अयोध्या अब पूरी तरीके से तैयार है। भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यहाँ आने वाले लाखों करोड़ों राम भक्तों के भव्य स्वागत के लिए। अभी आपने देखा कि कैसे सरयू किनारे गुप्तार घाट सजाया जा रहा है, उसके पास पार्क बनाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब महोत्सव होगा, हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उन श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में कई जगह पर टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सज रही है श्री राम की नगरी अयोध्या। रामलला के विराजमान होने से पहले तैयारियां तेज। अयोध्या में 80,000 श्रद्धालुओं के लिए बन रही है टेंट सिटी। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। राजा राम की नगरी अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या के हर अधूरे काम को फौरन पूरा करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के ठहरने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसलिए अयोध्या में कई जगहों पर टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें करीब 80,000 राम भक्तों के ठहरने का भव्य इंतजाम किया गया है। ऐसी ही एक टेंट सिटी गुप्तार घाट पर बनाई जा रही है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दुनिया के कोने कोने से लोग अयोध्या आएंगे और उनके रुकने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से टेंट सिटी बनाया जा रहा है। और ये टेंट सिटी गुप्तार घाट पर बनाया जा रहा है। 20 एकड़ की जमीन पर और इस तरीके का टेंट सिटी बनाया जा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दिया गया है। गुप्तार घाट के 20 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है और इसके अलावा हाईवेज के किनारे, सरयू के किनारे भी इस तरीके के टेंट सिटी बनाए जाएंगे। तकरीबन 75 से 80,000 भक्त कह लें या श्रद्धालु करें, उन्हें के रुकने की इस टेंट सिटी में व्यवस्था होगी। राम भक्तों के लिए अयोध्या के गुप्तार घाट पर बनाई जा रही टेंट सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। अयोध्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी इस तरह से बनाई जा रही है कि यहाँ रुकने वाले को कोई दिक्कत ना हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान ठंड पड़ेगी, इसीलिए टेंट में सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राम भक्तों के लिए खाने और उनके लिए मेडिकल सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। यही नहीं, टेंट सिटी में ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो आप देखिए,
बैम्बू का, बांस का ये टेंट सिटी बना हुआ है। और एक टेंट सिटी जो है, जो आमतौर पे जो टेंट का बना होता है उसे हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले इस बैम्बू से बना हुआ टेंट सिटी के अंदर जाएंगे। और देखिए स्लाइडिंग दरवाजा है इसका, और हम इसके अंदर जाते हैं। बेहद खूबसूरत ये बनाया हुआ है। और जब 20 एकड़ जमीन में पूरी तरीके से ये टेंट सिटी बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा। और जनवरी का महीने के समय में प्राण प्रतिष्ठा होगा तो जाहिर तौर पे उस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो ऐसे में टेंट सिटी के अंदर कंबल रजाई भी दी जाएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का टेंट सिटी होगा, जो टेंट सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ तस्वीरों में देखिए यहीं पर श्रद्धालु आकर रुकेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए। और इस टेंट सिटी के अंदर हर सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कई टेंट सिटी बनाई जा रही हैं। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से बनवाया जा रहा है। गुप्तार घाट पर 20 एकड़ जमीन पर टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें करीब 25,000 श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम होगा। अयोध्या धाम में ब्रह्मकुंड के पास भी एक टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें करीब 30,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बाग बीजेसी में 25 एकड़ भूमि में टेंट सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकेगी। तो यहाँ पर मैं आपको टेंट सिटी का ये दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी ये टेंट सिटी बन रहा है, तैयार हो रहा है, लेकिन 1 महीने के अंदर ये टेंट सिटी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जनवरी महीने में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा। और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया के कोने कोने से जो है वो श्रद्धालु भक्त पहुंचेंगे भगवान रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए। और उनके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और लखनऊ अयोध्या विकास प्राधिकरण जो है टेंट सिटी तैयार कर रहा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की कमान खुद भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने संभाली है। वो लगातार साधु संतों के ठहरने के लिए क्षेत्रपुरम में बनाई जा रही टेंट सिटी का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कोई कमी ना रह जाए। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित मेहमानों के ठहरने के लिए करीब 5 नगर बसाए गए हैं, और तीर्थ क्षेत्र में बनाए जाने वाले नगरों के नाम राम मंदिर आंदोलन में नेतृत्व करने वाले संतों के नाम पर होंगे। 4-5 नगर रहेंगे, इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन में जो संत जो नेतृत्व दिया है उनके नाम देने के लिए विचार कर रहे हैं। जो शिवरामदास जी, वैसे ही जो है महंत वैद्यनाथ जी, रामचंद्र परमहंस जी, इस प्रकार से जो है राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व जो संत दिया है उनके नाम से जो है हम नगर का नामकरण करेंगे, ऐसा विचार है। हम आपको ये भी दिखाएं यहाँ पर इस टेंट सिटी के अंदर जो महापुरुष हैं, जिनका योगदान रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन में, उनको भी याद किया जाएगा, उनका भी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। और जो पीछे आप खाली स्थान देख पा रहे हैं, उन सभी खाली स्थानों पर टेंट सिटी बनेंगे। अभी टेंट सिटी बनने का काम शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर ये जो गुप्तार घाट है, इसके पास ये जो खाली जमीनें हैं, जो अभी हम कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं, इन खाली जमीनों पर टेंट सिटी बनकर तैयार हो जाएगा। इसका ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुका है। अयोध्या में जैसे राम मंदिर भव्य बन रहा है, वैसे ही वहाँ की सड़कें भी भव्य बन रही हैं। अयोध्या के हर मंदिर का रंग रोगन किया जा रहा है। ये 20 एकड़ में बन रहा है टेंट सिटी, आप पीछे देख सकते हैं। और ये अपने योगी जी जो हैं सब बहुत अच्छा इसको डेवलप कर रहे हैं। ये जितने घाट पहले सब जंगल ही हुआ करता था और बढ़िया इसको डेवलप कर दे रहे हैं। बाहर से लोग आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था और सब बढ़िया हो रहा है। तो आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? जो बाहर से बिल्कुल तैयार हैं। जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। अयोध्या राम की नगरी में बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोग को। यात्री आएंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। योगी जी द्वारा अच्छा कार्य किया गया है।
तो टेंट सिटी बनेगा तो आपका ये जो पूरा गुप्तार घाट का इलाका है 20 एकड़ का पूरा खूबसूरत हो जाएगा। ये बहुत सुंदर लगेगा जब पूरा प्रॉपर डेवलप हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा। यानी 22 जनवरी से पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर तैयारी की जा रही है ताकि प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो।